नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। सुलगते सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर दुर्ग से, जहां के एक गांव में ऐसा कारनामा सामने आया है पीएचई विभाग का, जिसमें मूल पैसे तो टंकी बनाने के लिए आए थे, लेकिन टंकी नहीं बनी, केवल उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया और पैसे खत्म हो गए। ऐसे में ना लोगों को पानी मिल पा रहा है, ना टंकी से पाइपलाइन जुड़ पा रही है और पूरा स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा है, मान लो सबको मुंह चिढ़ा रहा है कि देखिए मैं तो बन गया पर आपका क्या होगा। कुछ ऐसे ही सुलगते सवाल जो कि इस पूरे टंकी निर्माण से जुड़े हुए हैं, उस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। यूं तो भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक किस्से कहानी आपने सुने होंगे, पर एक नायाब नमूना भी आज आपको देखने को मिल रहा है। रूदा गांव में यह जो एक आरसीसी का स्ट्रक्चर खड़ा है, बताया जा रहा है कि यहाँ के इस गांव के लोगों को पानी पिलाने के लिए यह टंकी बनाने यानी कि टंकी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो यह जो कि अब विवादित हो चुका है आरसीसी का स्ट्रक्चर, इस पर अब विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस पर जिंक और एलॉय का एक जिंक और एलॉय की एक बड़ी सी टंकी रखी जाएगी और उसके बाद उससे पानी की सप्लाई होगी। लेकिन देखने वाली बात है कि न तो यहाँ पर सूचना पटल लगी हुई है कि आखिर कितने की लागत और कौन सा विभाग और किस तरह के प्रयोजन के लिए इस टंकी का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी कोई भी जानकारी यहाँ देखने को नहीं मिली। जल जीवन मिशन के तहत दुर्ग के 13 गांव में पानी टंकी बनाने के लिए 2021 में अलग अलग वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे। इन गांव में आमटी, मासाभाट, आलबरस, भोतली, झोला, खाड़ा, रूदा, निकुम, तिरगा, बिरेजर, चंगोरी, धनोद और अंजोरा शामिल है। अक्टूबर 2022 तक काम पूरा होना था, पर ग्राम पंचायत रुदा में बने इस टंकी के निर्माण में लागत की पूरी राशि खत्म हो गई। आरसीसी से बने इस स्ट्रक्चर की कॉलम, बीम और स्लैब डालने में ही पूरे पैसे खर्च हो गए। वर्टिकल वॉल यानी कि पानी स्टोर करने वाली टंकी बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। ठेकेदार ने उसी हालत में स्ट्रक्चर बनाकर अफसरों को सौंप दिया। गांव के लोगों ने जब इस संबंध में अफसरों से पूछा तो उनका कहना है कि अब अलग से टंकी लगाएंगे। पूर्व सरपंच का कहना है कि इस योजना में अफसरों ने बड़ी गड़बड़ी की है। पीएचई के सब इंजीनियर गिरडाम के द्वारा संबंधित ठेकेदार को सदन पर ही फोन लगाकर अवगत करा दिया गया था। मामले को संज्ञान में लाया गया था। फिर अभी जो टंकी बना हुआ है सेल्फी जोन के हिसाब से बना हुआ है, लगातार उसमें भ्रष्टाचार की ये दिख रही है कि उसमें एक ही गांव के नाम से 3 अलग अलग योजनाओं से पैसा स्वीकृत है। यदि वर्क हो रहा है तो किस पैसे से मत से हो रहा है, समूह नल योजना से हो रहा है, जल जीवन मिशन से हो रहा है कि अमृत जल मिशन से हो रहा है। समूह नल योजना के नाम से 22 करोड़ रुपए की लागत है और जल जीवन मिशन के नाम से 80 लाख रुपए की लागत का है। तो पैसा किसका लग रहा है और अभी तक का उनको पूर्णतः प्रमाण पत्र दे दिए हैं, लेकिन पानी टंकी निर्माण नहीं हुआ है। वो एक सेल्फी जोन टावर के नमूने में भी निर्माण नहीं है। टंकी बनना था, वो लोग बना रहे थे और बना के अभी उतना ऊपर में और जो ये होना था उसको छोड़ के चले गए हैं। तो इसमें पानी कहाँ इकट्ठा होगा, स्टोरेज कहाँ होगा? टंकी तो ही नहीं। टंकी लगाएंगे ना। अच्छा, बाद में लगाएंगे? बाद में लगाएंगे, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोगों को तो उनके बारे से ना वो लोग पूछते हैं, हम लोगों को कोई भी चीज ना बताते हैं। कौन बनाया है कि किस मद से बना है? ये शासन का योजना से बना है, किस मत से है, क्या है, नल जल योजना के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन भी बिछा है। अच्छा, पाइपलाइन यहीं से पानी जाना है। पेपर में छपा था सर कि सेल्फी का ये बन गया है करके, अब अधूरा छोड़ दिया तो बोलेंगे ही, है ना। आज के बच्चे लोग तो जानते नहीं है, सब मोबाइल ले लेके चलते हैं और सेल्फी मारते हैं, है ना। और पाइप तो अभी बिछा नहीं है, थोड़ा सा बिछा है घर घर में, और मेन पाइप अभी बिछा नहीं है। अब एल्युमिनियम का बता रहे हैं कि एल्युमिनियम का टंकी लगेगा करके। नहीं तो ये जो बना है इसके ऊपर पानी स्टोरेज कहाँ होगा, ये जानना चाह रहा हूँ। पानी स्टोरेज तो अभी इधर जैसे आ रहा है चंगोरी से, वहाँ से पाइप आ रहा है, तो इधर भोथली है, रूदा है, खाड़ा है, इधर पाइप सप्लाई होगा इधर से। पीएचई विभाग का ये कारनामा नया नहीं है, बल्कि हर जगह यही हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसी टंकी कभी नहीं बनी। आरसीसी की टंकी में पूरा स्ट्रक्चर आरसीसी का ही होता है। आरसीसी टैंक की उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा की होती है, जबकि जिंक एल्युमिनियम की 15 से 20 साल। फिर भी पीएचई विभाग के अधिकारी इस पर जिंक एलॉय की टंकी लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं जो पेपर में जो न्यूज़ आया उसी के इंस्पेक्शन के लिए रूदा गांव आया हुआ हूँ। यहाँ की स्थिति ये है कि जिंक एलॉय टंकी आरसीसी के ऊपर लगना है। ऐसे हमारे टोटल दुर्ग जिला में 28 जगह हैं जहाँ पर आरसीसी का स्ट्रक्चर बनेगा। उसके ऊपर जो है जिंक एलॉय की टंकी एक नया इन्वेंशन है, उसमें सप्लाई पानी की जाएगी। तो यहाँ पर पेपर में उस समय कुछ ऐसा मैसेज गया है कि टंकी अधूरा है करके। तो इस टंकी में आरसीसी स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, रंग पेंट भी हो गया है। इसके ऊपर जिंक एलॉय की टंकी अलग से लगती है, जिसका जो है कॉन्ट्रैक्टर ने ऑर्डर दिया हुआ है और संभवतः 10-12 दिन में वो टंकी आ जाएगी सही। सिंटेक्स या अन्य तरह की टंकी वाले ओवरहेड टैंक का पूरा स्ट्रक्चर स्टील का होता है, जबकि पूरा स्ट्रक्चर आरसीसी का है। तो सिर्फ वर्टिकल वॉल को जिंक एल्युमिनियम से बनाने में लागत में बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा। इसलिए अफसरों का लागत कम करने वाला तर्क संदेहास्पद है। 2021 के मई से अक्टूबर के बीच वर्क ऑर्डर जारी किए गए। अक्टूबर 2022 की सामान्य सभा में काम पूरा होने की जानकारी भी दी गई। यानी टंकी बनाए बिना ही पूर्णता का सर्टिफिकेट दे दिया गया, पर अब तक गांव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाया। अब सवाल ये है कि जांच होगी या फिर ये सेल्फी पॉइंट बनकर ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो देखा आपने, ऐसा भी कारनामा होता है कि काम अधूरा और भ्रष्टाचार पूरा। मूल रूप से इस पूरी टंकी का निर्माण कुछ इस ढंग से होना था कि पानी स्टोरेज करने का जो मुख्य टंकी का हिस्सा है वो पहले बनता और उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर के लिए तैयारी की जाती। लेकिन जो मुख्य स्ट्रक्चर है वही नहीं बना और उसे एक तरीके से सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है। और यही सबके जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर ये निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। जिस ढंग से मद का खर्च किया गया है उससे तो ऐसा लगता है कि जो राशि है उसका आवंटन पूरे टंकी निर्माण के लिए किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति देखने को दूसरी मिल रही है। क्या है ये पूरा मामला? ग्रामीणों की जुबानी तो हमने सुन ली, लेकिन हमारे संवाददाता स्पॉट पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में आखिर चूक कहाँ पर रह गई। तो हम जुड़ रहे हैं दुर्ग के हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस टंकी निर्माण का पूरा सच है क्या। बताइए सुबोध, ये क्या पूरा प्रकरण है और कई दिन से चर्चा में भी है, तो अब इसको लेकर क्या होने क्या जा रहा है? देखिए मोहन जी, अगर टंकी निर्माण को लेकर बात करें, खासकर जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से कम 27-28 गांव में इस तरह की पानी की टंकियां बनाई जानी थी। और जब 2021 में इस टंकी के लिए निविदा निकली तो जो विभिन्न गांव हैं जो जनपद क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में आते हैं, उन गाँव में टंकी बनाकर ग्रामीणों को ही सौंपने की बात की थी ताकि वह अपना एक समिति बनाकर सभी घरों तक पानी पहुंचा सकें। लेकिन योजना वहां पर फेल हो गई जब टंकी खड़ी हुई, मगर पानी भरने के लिए जो टैंकर होना चाहिए, जो टंकी बननी चाहिए, वो नहीं दिखी। और कई जगह पे, जैसे कि कुछ गांव हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, आल बरस है, माता भाटा है, भोतली है, झोला है, खाड़ा रूदा तो है ही है, निकुम, तिरगा, बिरेजर, चंगोली, ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर टंकियां बना दी गई हैं, मगर पाइपलाइन जो शिवनाथ नदी से टंकी तक पहुंचना चाहिए था, पहुंचाने के लिए लिफ्ट के तहत भेजना था, वह पाइपलाइन भी नहीं बिछा है। और अब उसके बाद टंकी निर्माण हो गया। अब यहाँ पर यह योजना इसलिए फेल हो गई कि आधी अधूरी तैयारी के साथ कहीं तो टंकी बना दी गई तो कहीं पाइपलाइन बिछा दिया गया और कहीं पर केवल आरसीसी का स्ट्रक्चर खड़ा करके जिंक एलॉय की टंकी बनाने की बात अधिकारियों के द्वारा कही गई। अब लगभग 1 से सवा करोड़ की लागत से बनने वाली टंकी का आधा अधूरा स्ट्रक्चर ही रुदा गांव में देखने को मिला। वहीं से टंकी निर्माण का यह पूरा मामला, यह पूरी योजना चर्चा का विषय बन गई। मोहन जी। बिल्कुल। और क्या ये कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा भी मामला हो सकता है, या फिर यह तकनीक का गलत इस्तेमाल है, कुछ तकनीकी त्रुटि का मामला है, या फिर पैसे के बंदरबाट का मामला है?
देखिए, दो से तीन तरह से बातें जो सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए की टंकियां बनाई जानी चाहिए थी, और रुदा गांव के बारे में परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 80 लाख का जो स्ट्रक्चर खड़ा है उससे 20 से 25 लाख की तो जिंक एलॉय की टंकी बनाई जाएगी। ऐसे ही अन्य टंकियां भी बनाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात इसलिए भी कही जा रही है कि जिस तरीके से आरसीसी स्ट्रक्चर की टंकी बनाकर दी जाती है। जी जी जी, बोलिए। चलिए, सुबोध से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये दुर्ग के रुंदा गांव का मामला है, जिसके पानी टंकी से आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव में पानी का सप्लाई होना था, और जो मद रखे गए थे इस टंकी निर्माण के लिए उसका भरपूर खर्च कर दिया गया, और नीचे का स्ट्रक्चर तो बना दिया गया पर ऊपर टंकी निर्माण नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत टंकी निर्माण के लिए जितने पैसे आए थे वो पैसे खर्च हो गए, और ये अब टंकी एक अजूबा बन गई है, चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि टंकी नहीं केवल सीढ़ियां हैं। और सीढ़ियों का उपयोग इसलिए हो रहा है कि वहां पर सेल्फी पॉइंट बन गया है। युवा वहां पहुंचते हैं और सेल्फी लेते हैं, और एक तरीके से ये मुँह चढ़ाती हुई पानी टंकी का अधूरा निर्माण लोगों के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मसला है वो है क्या और ये समस्या क्यों बनी हुई है। रुपेश देशमुख जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद सर। जी बताइए, आप पूर्व जनपद सदस्य भी हैं, आप देख पा रहे होंगे ये पानी टंकी को, क्या लग रहा है, निर्माण में गड़बड़ी हुई है या ये पहले से प्लान था कि भाई आधा बनाएंगे और ऊपर तो जो जिंक की या कहें लोहे की पानी टंकी स्थापित कर दी जाएगी, ऐसा ही प्लान था क्या? सबसे पहले इसमें प्रकाश डालना चाहूँ कि जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है वो जब भी जनपद में 25 पन्ने का फोल्डर देता है, जी जी बोलिए, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी सामान्य से दबाने, तो उसमें जो दिया जाता है वो स्थानीय तौर पर और खाली फाइल में वो चीज मेंशन दिखती है और स्पॉट पे वो सारी चीजें क्लियर नहीं होता। जी बोलिए। जी, और मैं तो सिंपल का जनपद सदस्य रहा हूँ, अभी मेरी 3 से जनपद सदस्य। अभी जो मेरे को उन्होंने जानकारी दिया है उसमें मैं छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक भी उस पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे, ऐसा जानकारी उन लोग इंग्लिश पे दिए हैं। क्या जानकारी दी है उन लोग? उसमें पाइप 100% दिखा रहा है, कंस्ट्रक्शन 95% कंप्लीट दिखा रहा है, जबकि स्पॉट पे वर्क का 95% पानी टंकी को बोला ही जा नहीं सकता जब तक उसमें स्टोरेज की क्षमता ना हो। बिल्कुल, तो क्या निर्माण गलत हुआ है क्या? पहले स्टोरेज का जो हिस्सा है वो बनना था, फिर बाद में नीचे के फिनिशिंग काम होना था, लेकिन हमें दिख रहा है कि फिनिशिंग तो पूरी हो गई, सीढ़ियाँ बढ़िया फिनिश कर दी गई, पुताई हो गया और ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं बनाए। और मान लो अब कहा भी जा रहा है कि अब जो जिंक की या कहें लोहे की टंकी स्थापित कर दी जाएगी, एल्युमिनियम की, वो स्थापित कैसे की जाएगी, ऊपर पहुँचाई कैसे जाएगी? अब इन लोग विभाग के द्वारा तो बोली जा रही है कि इसमें जिंक का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, लेकिन अभी जो उसका स्लैब हुआ है, स्लैब में अभी से दरार आ गई है 6 महीने बाद। ठीक है, चलिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो रुपेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब दूसरे ग्रामीण दीपक साहू का रुख करेंगे, दिलीप साहू का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये मसला और ग्रामीण होने के नाते क्या सोचते हैं। दिलीप साहू जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। हेलो जी दिलीप जी, बताइए क्या हुआ है आपके गांव में, ये टंकी बनी है क्या? जब बन रही थी तो आप लोग तो देख रहे होंगे, पूछा नहीं सवाल कि भाई ये ऊपर क्यों पानी की टंकी क्यों नहीं बनी? सीढ़ियां बन गई, पानी की टंकी कहाँ है? कागज में बना दिए अधिकारी लोग। कागज में बन गया? कागज में बना दिए, 1 करोड़ का टंकी है, लोग देखते हैं 100 फीस बनी टंकी, हम तो क्या करोगे? कब हुआ था ये निर्माण? 3 सालों के वैसे पड़ा है।
3 साल पहले बन चुका है ये। हाँ, फाइनल पिछले साल बना, फाइनल पिछले साल बना है सर ये। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ी है? लगता है भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार तो हुआ है सर, भ्रष्टाचार तो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है ना? अब क्या होगा आगे, क्या लग रहा है आप लोगों को? उम्मीद क्या है, कुछ ठीक होगा, ये ठीक किया जाएगा? बचने का प्रयास करेंगे अधिकारी लोग, अपने बचने का प्रयास करेंगे, है ना? यहाँ तो सरकार 19 महीने की भाजपा सरकार आ गई है, लेकिन अधिकारी तंत्र मजबूत है, शासन का तंत्र मजबूत नहीं है। जो नेता है ना, उनको फुर्सत नहीं है, सिर्फ भाजपा कागज पे योजनाएं बना रही है और पब्लिक परेशान है मेरे हिसाब से। अच्छा, कागज पे बस बना रही है भाजपा और लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो आप लोग ने कोई शिकायत की है क्या? ये बात रखी है क्या इससे पानी की सप्लाई कब होगी, इससे नल जल योजना का लाभ कैसे मिलेगा? बोलते हैं 10 महीने में होगा, बोला था जो उत्कर्ष पांडे से मेरी बात हुई थी, बोले 10 महीने में पूरा करेंगे। बोले 10 महीने में, तो 4 महीना और बीत गया, उसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कोई जिम्मेदार अधिकारी ही नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दिलीप साहू जी। जनता है परेशान और उसे भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। कागजों में तो ये टंकी बन गई है, लेकिन सामने टंकी बिल्कुल नहीं है। दिख रहा है आपको विजुअल के जरिए, और सेल्फी पॉइंट बन गया है ये हिस्सा। चलते हैं प्रदीप चंद्राकर के पास, ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि आरोप कांग्रेस के ऊपर भी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनके शासन में ये निर्माण शुरू हुआ था। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप चंद्राकर जी टीवी 24 में। जी नमस्ते सर। प्रदीप जी, ये रुंदा गांव की पानी टंकी तो काफ़ी चर्चित है, देश विदेश में चर्चा हो गई। ऐसी कौन सी पानी टंकी है होती है जिसमें पानी टंकी नहीं बनाया, बाकी सब चीज़ बन गई है? जी जी, तो आप लोगों के शासनकाल का है बताया जा रहा है ये तो। सर शासनकाल किसी का भी हो, पर योजनाएं तो केंद्र की है सर। नहीं तो केंद्र की है तो बनाने वाले यहीं के, देखने वाले यहीं के, जांच करने वाले यहीं के। वहाँ से तो विभाग से ठेकेदार आए हैं और उन्हीं लोग तो कर रहे हैं इस काम को। और हमने तो कई बार बोल चुके हैं इन सब चीजों में आप थोड़ा सा वो ठेकेदार लोगों को टाइट कीजिए, काम फास्ट करे करके। और आज स्थिति यही है, देखिए आपके सामने खड़ी हुई स्थिति, इतनी बुरी स्थिति है। आज भी गाँवों में पाइप लगा रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था कहाँ पे है कहीं पे भी। अब क्या लग रहा है, कैसे होगा, ठीक कैसे किया जा सकता है? कुछ है आप लोगों को आइडिया कैसे होगा, ये क्या बात हो रही है? जी, जिस आप ठेकेदार को दिए हैं उनसे विभाग को बात करनी चाहिए कि आपने पूर्ण किया ही नहीं है अभी तक, तो उसका पेमेंट क्यों आपने किया है? विभाग की जिम्मेदारी है, उनको पेमेंट कैसे हो गया भाई? चलिए, और यही बड़ा सवाल भी है, और कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं, भ्रष्टाचार की बात है, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। प्रदीप चंद्राकर जी, बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ा सवाल यही है कि भुगतान भी हो गया, निर्माण 95% हो चुका, ऐसी बातें कही गई, लेकिन मूल रूप से जिस काम के लिए ये स्ट्रक्चर बना है, यानी पानी स्टोरेज के लिए, वो हिस्सा ही नहीं बना है। ऐसे में अधूरी टंकी घोटाले की ओर इशारा कर रही है। चलते हैं हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब इसमें होगा क्या। सुबोध, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी जी जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि अब इसमें क्या, कैसे पानी टंकी क्या ऊपर से आके लगा दी जाएगी, और इतना हाइट का ये स्ट्रक्चर है, इसमें ऊपर भी पानी टंकी पहुंचाना भी कठिन काम होगा क्या? आगे आने वाले दिनों में करने वाली क्या है पीएचई विभाग? देखिए मोहन जी, पीएचई विभाग के अधिकारियों से जब इस बारे में चर्चा की गई कि जिस तरीके से इस टंकी का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, तो ऊपर पानी भरने के लिए टंकी नहीं है, तो उसे कैसे पहुंचाया जाएगा? तो उनका कहना है कि यह पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जिंक एलॉय के प्लेट्स को टंकी के ऊपर चढ़ाया जाएगा और वहां पर असेंबल करके टंकी खड़ी की जाएगी। जितना घेरा दिख रहा है विजुअल में टंकी की छत को लेकर, तो उससे छोटा घेरा उस टंकी का रहेगा और उस टंकी को वहां पर असेंबल करके खड़ा किया जाएगा और उसके बाद पानी भर के ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार की बात अधिकारी कह रहे हैं। मोहन जी,
चलिए, और क्या कुछ जांच का की भी बात है क्या? इस तरीके के मामले से तो घोटाले की बू आ रही है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है, कुछ जांच होगी क्या इस मामले की? देखिए, जिस प्रकार से इसकी शिकायत की गई है भ्रष्टाचार को लेकर के आधी अधूरी निर्माण करके इसे पूर्णता की बात कही जा रही है और ठेकेदार को बराबर इसका पेमेंट भी कर दिया गया हर चरणबद्ध तरीके से, तो कहीं ना कहीं इसे एक बड़े भ्रष्टाचार के रूप में भी देखा जा रहा है। और इसकी शिकायत है तो कहीं तो अधिकारियों का, अगर अधिकारियों के बारे में बात करें तो वे जरूर कह तो रहे हैं कि हमने टंकी का निर्माण पूरा कर लिया है, बचा कुचा जो निर्माण का कार्य बचा हुआ है वह कुछ दिनों में उसे भी पूरा कर लिया जाएगा जब जिंक एलॉय के प्लेट्स आ जाएंगे। लेकिन जहां तक जांच की बात आती है तो ऐसे किसी भी प्रकार की जांच की बात अभी तक अधिकारियों के द्वारा कही गई हो ऐसा सामने नहीं आया है। मोहन जी, ठीक है, चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लिकेश्वर देशमुख जो कि मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मसले पर उनका क्या कहना है। देशमुख जी, बहुत स्वागत है आपका TV24 में। धन्यवाद, थैंक यू, सबका स्वागत जी। हम बता रहे हैं कि ये जो समस्या है वो सबके सामने है कि पानी टंकी का स्ट्रक्चर बना है, पानी टंकी का स्टोरेज हिस्सा नहीं बना है, भुगतान भी हो गया और पैसे खर्च भी हो गए। क्या लग रहा है आपको, कुछ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है क्या इस मामले में? बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुई है और पानी का टंकी ही नहीं बना है। और वहाँ पर तो रिपोर्ट में ऐसा है कि घर में पानी पहुँच गया, ऐसा भी बताया गया है। सुनने में आया है कि पूरा नल जल योजना का पूरे पाइपलाइन हो गया है, पूरा टंकी में पानी पहुंच गया है, घर घर पानी पहुंच गया है, ऐसी जानकारी मिली है वहाँ पे। और अभी आप लोग के माध्यम से पता चला और हम लोग गए तो वहाँ पे वाकई में टंकी है ही नहीं और इन लोग घुमाने फिराने वाली बात कर रहे हैं। पूरे तो आपकी तो सरकार है देशमुख जी, आपकी सरकार है, कर क्या रही है सरकार? ऐसे लोगों को पकड़ती क्यों नहीं है जो गड़बड़ी किया है? पिछले कांग्रेस की सरकार की सब चल रही है योजना। निर्माण कब हुआ है? निर्माण क्या इस साल हुआ है, पिछले साल हो गया था? पिछले सरकार की है, कांग्रेस की जब सरकार थी उस टाइम की ये जो पानी टंकी का निर्माण का कार्य पर प्रस्तावित था उसको। और वहाँ कांग्रेस की सरपंच भी है, हुल्लीबाई देशमुख जी सरपंच थी वहाँ पे, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है ये सब। अब आप लोग कुछ पहल करेंगे क्या? आपकी सरकार इस मामले में कुछ जांच करेगी क्या? बिल्कुल, इसके बारे में हम लोग विधायक जी को सूचित करेंगे बिल्कुल, और उनको भी बोलेंगे कि अधिकारियों से बात करें और इसकी अच्छे से जांच करवाए कि कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका देशमुख जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबको समझ में आ रहा है कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुई है, निर्माण में गड़बड़ी हुई है और जानबूझकर ये गड़बड़ी की गई है, क्योंकि लोगों को, जो लोग ने ये निर्माण किया उन्हें पता था कि अगर हम पानी की टंकी बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें इतने जल्दी और पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाएगी। शायद पैसे की कमी या फिर कहें पैसे की बंदरबाट के लिए इस तरीके की स्थिति की गई है। फिलहाल ये पूरा प्रकरण जांच के दायरे में है। कहा यह जा रहा है कि पानी टंकी और ऊपर से लगा दी जाएगी, लेकिन सवाल यही कि ये स्ट्रक्चर को कैसे मंजूरी मिल गई, कैसे इसका भुगतान हो गया और अब तक ये करने वाले लोग इस पूरे दायरे में जांच के क्यों नहीं आ पाए हैं। एक बार फिर से सुबोध की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब तो सारे लोगों से हमने बातचीत कर ली है, विधायक जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग समझ चुके हैं कि गड़बड़ी हुई है। क्या लग रहा है कि स्ट्रक्चर में जो भुगतान हो गया वो गलत हुआ है, ये तो माना जाएगा और वसूली होगी, ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, कुछ तो इसमें कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। देखिए मोहन जी, बड़ी बात है, जब इसकी शिकायत हुई तभी अधिकारियों के कान खड़े हुए कि आखिर इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हो गया, क्योंकि बाकी गांवों में तो आरसीसी की यानी कि सीमेंट की टंकी खड़ी की गई है, तो एक अकेला गांव ऐसा कैसे रह गया जहां पर केवल स्ट्रक्चर बनाया गया है और पानी भरने के लिए जो टंकी होती है वो तो बनाया ही नहीं गया। तो अब ऐसे में अधिकारियों की जो बात सामने आई जिंक एलॉय टंकी खड़ा करने की, यह बाद की बात है। शुरू के निविदा में इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी।
अब जब बात सामने आई इस तरह के बंदरबाट की गड़बड़ी की, तब अधिकारी लीभापोती में लगे हुए हैं कि जिंक कलाई की टंकी लगाई जाएगी और 27 से 28 गांव में इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करके जिंक कलाई की टंकी लगाई जाएगी। तो आखिर स्ट्रक्चर केवल एक ही गांव में कैसे खड़ा हुआ? जब 27-28 गांव के बारे में बात की जा रही है तो 27-28 गांव में भी इस तरह का स्ट्रक्चर देखना चाहिए था, दिखना चाहिए था, तो वो तो दिख नहीं रहा है। बाकी गांव में तो टंकी पूरी बन रही है या बन चुकी है, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। कुल मिलाकर एक बड़े भ्रष्टाचार, बड़े घपले की ओर यह पूरा मामला इशारा करता है। और रह जाती है बात कि ग्रामीणों तक पानी पहुंचाने की, तो इसमें जरा भी कहने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि अब तक ग्रामीणों का कंठ जो है वह गीला नहीं हुआ, सूखा ही है। और शिवनाथ नदी का पानी जल जीवन मिशन तक जो ग्रामीणों तक पहुंचाने की बात थी वह अधूरी ही दिखाई दे रही है। मोहन जी। बिल्कुल, और जल जीवन मिशन का उद्देश्य यही है कि लोगों तक पानी पहुंचे। योजना काफ़ी अच्छी है और घर तक नल पहुंचे, इसके लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन कुछ ऐसे तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो कि इस योजना को पलीता लगा रहे हैं और इस तरीके की पानी टंकी बनाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भूल गए कि कुछ सजग पहरी भी हैं हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी की तरह, जिन्होंने इस मसले को उठाया। और अब हमारी कोशिश यही होगी कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई कराई जाए। बहुत धन्यवाद आपका सुबोध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अनोखी पानी टंकी जिसमें काम अधूरा और भ्रष्टाचार पूरा ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस पानी टंकी को पूरा भी करना होगा और जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गड़बड़ी की तकनीकी रूप से या फिर पैसे की बंदरबाट के रूप से, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसीलिए ये सुलगता सवाल आज हम यहीं आपके सामने छोड़कर जाते हैं और जिम्मेदार लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि ऐसे काम को करने वालों पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप पर भी सवाल जरूर उठेंगे। फिलहाल सुलगते सवाल में आज इतना ही। अगली बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।